भज में हरि को नानक जो निस्दिन भजे सफल हो सब काम। धन दौलत से एक दिन खाली होंगे हाथ, अंत समय भगवान का भजन चलेगा साथ। ये तन खाचा कुंभा लिया विराधा साथ, तप काला का पुरिया कछु न होएगा। श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। श्री जगदीश जगदम्बा मैया की जय। शुद्ध सनातन धर्म की जय। समस्त धर्मावतारों की जय। समस्त दिव्य पुरुषों की जय। सच्चे दरबार की जय। उपस्थित शक्ति स्वरूप श्री माई जी सत्संग में पधारे हुए दूर दूर से भक्तवृंद, माता बहनों, समय जाते देर नहीं लगती है। हम जिस उपलक्ष्य में यहाँ उपस्थित हैं और जिस संकल्प को लेकर के हम इस संसार में आए हैं और संकल्प का संदेश जन जन में पहुंचाने के लिए, जन जन तक जनाने के लिए जो हम आपको एक प्रेरणा प्रदान की थी, जो हमारे अंदर उस प्रभु के विचार, उस प्रभु की इच्छा और उसके जनता जनार्दन को, इस वसुंधरा को अपने उन समस्त रूपों का और अपने उन रूपों में क्यों आए उसका सार समझाने के लिए जो अनेक वर्षों से जो एक कल्पना थी, वह आज का दिन पूर्ण हुआ। और इस धरती पर एक छोटे से गागर में जो एक सागर बनाया गया है, इस सागर को भरा गया है और जो यह सर्वधर्म सेवा आश्रम के नाम पर विश्व को एक सार बताने का संकल्प लिया गया है, एक सच्चाई को समझाने का संकल्प लिया गया है। किसी जाति, मजहब और समुदाय और तमाम प्रकार के विकारों से ऊपर उठकर एक मानवीय रिश्ता, एक इंसानियत का और एक स्वजन का, एक सच्चाई का समझाने का जो बीड़ा और उस सार को जनमानस तक पहुंचाने का जो एक बीड़ा है और जो भाव अंतःकरण में अनेक वर्षों से जो या अनेक युगों से कहिए जो उमड़ रहा था, आज उस प्रभु ने और उस प्रभु के उन प्यारे भक्तों ने इसको एक स्वरूप दिया। इसमें हमारा कुछ नहीं है, इसमें जो कुछ है उस प्रभु का है।
और उन प्रभु के प्यारे भक्तों का है जिन्होंने उन विचारों को जो कि सदियों पहले उस प्रभु ने प्रकट किए थे और उसको साकार रूप देने में और यहाँ एक सर्वधर्म संगम का प्रतीक स्थान स्थापित हुआ। इसके लिए वर्षों से इसकी तैयारी हो रही थी। सबके अंदर एक भावना थी उन भक्तों के अंदर कि किसी तरह यह एक स्थान बने। महाराज श्री के जो वचन थे वो एक साकार हो और आज वह जनता जनार्दन को उस सच्चाई को समझाने के लिए यह जनता जनार्दन की चीज समाज को समर्पित है। इसमें मेरा कुछ नहीं, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है जो तोरा तुझको सौंपते क्या लागेगा मोर। इसलिए सजनों, यही एक स्टेज आप देख रहे हैं कि छोटा सा स्टेज, छोटा सा स्थान, और जहां पर आप बैठे हैं और यहाँ पर आप 24 साल पहले भी यहाँ के लोग ये देखते थे कि यहाँ पर क्या था, और आज यहाँ पर आप बैठे हैं इसकी छत्र छाया में। यदि कोई ये कहे कि राम की तो फिर कृष्ण की कहने वाला या कृष्ण को मानने वाला ये नहीं कह सकता है कृष्ण के छत्र छाया में हम नहीं है। अगर कोई ये समझे कि कृष्ण की छत्र छाया है तो विष्णु को मानने वाला ये नहीं कह सकता है कि विष्णु के नहीं है, या शिव को मानने वाले या महाप्रभु चैतन्य देव को या रामकृष्ण मिशन के रामकृष्ण देव को या लोग कहें कि हम सिख हैं, ये तो राम को मानने वाले हैं, तो सिखों को मान वो भी ये नहीं कह सकते हैं कि यह स्थान हमारा नहीं है। और यदि हम क्यों कहते हैं कि यह सिख संप्रदाय है, हम कबीर संप्रदाय के हैं, तो वह भी यह नहीं कह सकते हैं कि यह स्थान हमारा नहीं है। अगर वे कहते हैं कि भारतीय संतों का सब क्या कहते हैं स्थली है, और मुस्लिम लोग वह यह नहीं कह सकते कि यह स्थान हमारा नहीं है, यह उस पैगंबर का नहीं है। अगर वह यह कहते हैं यह मुस्लिम का है, तो क्रिश्चियन ये नहीं कह सकते हैं कि यह स्थान मसीहा का नहीं है, यह स्थान प्रभु यीशु का नहीं है, यह स्थान उस गॉड का नहीं है, उस गॉड फादर का नहीं है। यह सबके लिए है, यह पूरे विश्व ब्रह्मांड के लिए है। लेकिन इसमें सबसे पहले हम इससे अपरिचित हैं, हम इससे अनभिज्ञ हैं, हम जानते हैं, हम पीछे बीते हुए समय की उपासना करते हैं। तो यह प्रतीक यहाँ पर इसलिए लगाया गया है कि सारे धर्म चिन्ह धर्म पुरुषों के उन पवित्र मूर्तियों का संस्कार इसलिए यहाँ पर किया गया है कि हर धर्म का अनुयायी, हर धर्म के लोग यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर वह अपनी उस बात को समझने की चेष्टा करें, उसको जानने जिसके लिए उन्होंने परमात्मा से, खुदा से, ईश्वर से, गॉड से मानव जीवन पाया। जो उनका इस मानव जीवन में कर्तव्य बनता है, कर्म बनता है, धर्म बनता है, वह उसको इस जाने, उसको पहचानना
अपने आप। इसलिए सज्जनों, यह 3 दिन का जो कार्यक्रम था, इसमें इन विद्वानों को बुला करके काशी से, जो इन पर कर्म कांड के नियम के अनुसार, धर्म के नियम के अनुसार, तो ईश्वर कर्म सर्वव्यापक, गॉड इज एवरीवेयर, और इसलिए वह जर्रे जर्रे में है, सारे जहां के इंसान के सीने में खुदा है और जर्रे जर्रे में खुदा है, और गॉड इज एवरीवेयर, हरि सर्वत्र व्यापक समाधान। आध्यात्मिक संत दृष्टि से, संत मत से, राजयोग के आधार पर परमात्मा जिनको आज प्राण प्रतिष्ठा का रूप दिए, लेकिन उसमें उससे पहले वो विद्यमान, वह उनमें पहले से विद्यमान है, लेकिन कर्म कांड के सिस्टम के अनुसार लोगों में आकर्षण पैदा करने के लिए, लोगों को समझने के लिए, लोगों के अंदर एक प्रेरणा पैदा करने के लिए ये कर्म कांड का जो इनके कर्म कांड के संस्कार जो सिस्टम है उसको अपनाया है, और उस सिस्टम के अनुसार जो निश्चित नियम है, उन नियमों को एक वैदिक रूप से, एक साहित्यिक रूप से, एक शास्त्रीय रूप से, एक किताब के नियम के अनुसार उनको एक साकार रूप दिया गया। और देखिए, इंतजार करते करते वो समय भी बीत, और आ रहा है, एक चीज बीत गया, दूसरी चीज का स्टार्ट। अब कल से आपके गुरु पूर्णिमा का पर्व है, वो भी 3 दिन का कार्यक्रम मनोरथ रूप से चलेगा। कौन भाग्यशाली होगा कि जो गुरु पूर्णिमा का पवित्र है, पूर्ण चंद्रमा को, पूर्ण पवित्र को प्राप्त करेगा, उसको देखेगा, उसको समझेगा। इसलिए सज्जनों, अब आपसे मैं ज्ञापन करूंगा कि यह धर्म स्थान, यह स्थान सबके लिए है, जिस पर हम आगे आपको समझाने जा रहे हैं। आपके सहयोग से, आपके प्यार से, आपके प्रेम और स्नेह से, जो मेरे प्यारे भक्तों ने अकथ परिश्रम करके इसको तैयार किया, और आज हम उस स्थल पर बैठे हुए, और आइए हम जरा सा इस स्थान का जो महत्व है उस पर प्रकाश डालें। और ये वह स्थान है जिस स्थान पर एक मजहबी रिश्ता से ऊपर उठ करके मानवीय रिश्ते में आए। हम सब कुछ होने के पहले इंसान हैं, इंसानियत को समझने की कोशिश करें। हम भूले हैं, भटके हैं, और उस भटकन में हम बहुत दूर चले गए हैं, जहाँ से अपने मंजिल में, अपने घर, अपनी बाड़ी आना संभव सा नहीं लग रहा है इसके निकाल के अंदर। लेकिन आइए हम वापस चले। कहाँ चले? जहाँ के हम वासी हैं, जहाँ हम रहने वाले हैं। यहाँ के वासी नहीं हैं, यहाँ हम कुछ करने के लिए, कुछ दिनों के लिए आए हैं इस धर्मशाले पर, इस मुसाफिर खाने में। यहाँ से हमको जाना है, रहना नहीं है यहाँ से हमको चले जाना है। इसलिए क्यों आए हैं, जरा उस पर गौर फरमाए कि वह काम कर पा रहे हैं कि नहीं, किया है कि नहीं, या उसके करने की अपने क्या कहते हैं व्यवस्था की है कि नहीं, जरा उस पर गौर। सज्जनों, या कोई प्रदर्शन का स्थान नहीं है। आप इस स्थान से क्या पाएंगे? जो अपने समय में भगवान विष्णु ने, भगवान शिव ने, भगवान राम ने, भगवान कृष्ण ने, भगवान बुद्ध ने, भगवान महावीर जैन ने, भगवान चैतन्य देव ने, भगवान
प्रभु यीशु ने और भगवान फरिश्ते पैगंबर मोहम्मद साहब ने, कबीर साहब ने, सदगुरु नानक देव जी ने या अन्य सभी संतों ने, फकीरों ने जो चीज समय समय पर आकर इंसान को समझाने की चेष्टा की और इंसान को बतलाया, वही चीज वही आज आपको भी समझाई जा रही है। हम भी आज भूले हैं इतिहास, हमको भी आज दोहरा रहा है इतिहास, हमको भी आज जगा रहा है इतिहास, हमको भी आज झकझोर रहा है। इसलिए आइए जरा सा उन बिंदुओं पर विचार करें, हम क्यों आए हैं, किसके लिए आए हैं और यहाँ से हमें कहाँ जाना है, जरा उस पर विचार करें और हमारा वास्तविक धर्म क्या है और वास्तविक धर्म, जरा इस पर विचार करें। क्योंकि सत्संग तो 3 दिन से चल रहा है और कल भी चलेगा। कल सवेरे भी यहाँ पर 9 बजे से लेकर के 12 बजे तक सत्संग में क्या करोगे, हम सेवा करने वाले सेवा करेंगे, शादी की बात होगी, सत्संग की बात होगी, उपदेश की बात होगी, तो यहाँ पर फालतू बैठ करके इधर उधर रहे जहाँ सत्संग, फिर ये समय मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इसलिए सज्जनों अब आप विचार करें कि सबसे पहले मैं अपने प्रभु के विचारों को व्यक्त कर रहा हूँ। इसमें आप जरा ध्यान से देखेंगे, सुनेंगे। सज्जनों, साच कहूं जग मारिया, झूठे जगपतियाय, कहे कबीर सुनो भाई साधो, हमसे झूठ न कहा है। इसलिए हम जो भी बात कहेंगे वह जब तक भी कहने में उसमें हमता आ रही है कि हम कह रहे हैं, ये हम शब्द हमारा अपने पर नहीं है, हम शब्द हमारा उस व्यापक प्रभु पर है कि वह आज आपसे क्या कहना चाहता है और सच्चाई क्या है। हम झूठे उस अज्ञान के और उस असत्य से कितने अपने आप को बांधे हुए हैं, जरा इस पर विचार करें। सबसे प्रथम हम इस स्थान पर आए किसके लिए? सत्संग को सुनने। आप इससे धर्म कार्य में इस अद्वितीय में इसके पहले किसी युग में इस तरह का संगम हुआ न भविष्य में होगा, कहीं नहीं। आप ये देखेंगे कि तमाम प्रकार की मूर्तियां इकट्ठा करके एक आकर्षण का एक दर्शनीय केंद्र लोगों ने बनाया है। अभी हम रामकोला में गए थे, वहां पर सैकड़ों मूर्तियां चारों ओर लगे हैं। सबसे नीचे की मंजिल में अंदर ज्ञान गुफा लिखा है। ऊपर से पहले ही दरवाजे के सामने महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस और सरदार पटेल आदि सबकी मूर्तियां, उसके बाद तमाम देवी देवता संत सूफियों के दार्शनिक की बड़ी बड़ी उनके स्ट्रक्चर के सबकी मूर्तियां सबके वहां लगे हुए हैं। लेकिन उनसे ये पूछो कि ये सब कुछ तुमने जो इकट्ठा कर रखा, मैं गया वहां पर जो साधु बैठे थे, मैंने कहा ये जो ज्ञान गुफा लिखेगा यहाँ पर ज्ञान मिलता है कि नहीं? तो कहते लगे कि जो साधु यहाँ पर रहते थे, गुरु महाराज जी, उनको यही नीचे पे एक पेड़ था, उसके नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ। तो फिर मैंने कहा ज्ञान गुफा कहाँ हुई? उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था और जिनको ज्ञान प्राप्त हुआ वो तो शरीर बदल के चले गए। और तुम्हारी ज्ञान गुफा कहाँ? यहाँ तो अंधेरा है, तो बिजली की लाइट लगाए हो। ज्ञान की गुफा कहाँ है? अरे सज्जनों, जिनको यहाँ पर ज्ञान हुआ था, यहाँ पर ज्ञान हुआ था, उनको ज्ञान गुफा का
जिस गुफा में तुम रहते हो इंसानों, उस गुफा का तुमको ज्ञान हुआ था, लेकिन क्या है ज्ञान आज आप दुनिया के लोगों को दे सकते हो? या जो आप यहाँ पर जिस संप्रदाय के लोग बैठे हुए हो, सती अनुसुईया आश्रम के जो आप लोग यहाँ पर बैठे हुए हो, क्या आप मुसलमान लोग जो बात तुम कह रहे हो, जो तुम साधना करते हो, किसी मुसलमान भाई को दे सकते हो? क्या वो इसको प्राप्त करने में सक्षम है? नहीं। ईसाई को, सिख को, जैनी को, बौद्धी को, फिर ये सबकी मूर्तियां इकट्ठे करके इनके बताई हुई जो तत्व था क्या उनको आप समझा सकते हो? वो तो मुस्लिम धर्म है, ये धर्म है। मैंने कहा ये इकट्ठा क्यों कर रखा है? ये सब मूर्तियों को यहाँ इकट्ठा क्यों कर रखा है? लाखों लाख रुपया जब इनकी बताई हुई बात पर आप चलते ही नहीं, उसको जानते ही नहीं है और उसको जनता जनार्दन को जनाने में आप सक्षम है नहीं, तो ये आप ये तो दुनिया कर सकती है। पैसा, पैसे से सारी चीज कर सकती है, लेकिन यहाँ पर जो एक संगम बना है, यह इसके लिए नहीं बना। ये इसके लिए बना है कि जो जिस मजहब का रहने वाला है और वो उससे, उस प्रभु से जिसके द्वारा नाम पर उस मजहब की स्थापना की गई है, इस्लाम धर्म के संस्थापक मोहम्मद, हजरत मोहम्मद साहब ने जो बात कही थी, आज उस बात को कोई भी दुनिया का मुसलमान नहीं जानता है। इसलिए आज मेरा यह दावा है कि उस बात को समझना है कि दुनिया के इंसानों, मुसलमान होने के पहले तुम हम इंसान हैं, अरे इंसानों, तो ये यहाँ मिलेगा वह नूर इलाही का दीदार यहाँ होगा। उस चश्मे बसीरत यहाँ खुलेगा आपका, और मदीने में नहीं खुलेगा, मक्के में नहीं खुलेगा, वह किसी ईदगाह में नहीं खुलेगा, वो किसी मस्जिद में नहीं खुलेगा, वह कोई मॉल में नहीं खोलेगा, मुर्गा काटने वालों से वह नहीं खुलेगा, ऊंट के गर्दन काटने वालों से यह नहीं खुलेगा, वह खुलेगा तो कामिल मुर्शिद के दरबार में खुलेगा। अगर आप उस बातुनी नमाज को प्राप्त करना है, उसका दीदार करना है, उस बातुनी नमाज अदा करनी है और रूहानी नमाज अदा करनी है, तो उस नमाज का सीधा दीदार इस दरबार में होगा। यदि आपको उस खुदा से मिलना है जिससे आज तक तुम नहीं मिल पाए हो, अब फुल विराम लगा दिया तुम्हारी किताब के ऊपर, और उस खुदा से तुम्हें मिलना है, तो खुदा को पाने का यहाँ पर वह रास्ता मिलेगा और उसका दीदार होगा। लेकिन अगर आपको उस हौजे कौसर पीना है, उस आबे जमजम को पीना है, तो यह इस दरबार में मिलेगा। यदि आपको उस नूर इलाही को देखना है, तो ये इस दरबार से मिलेगा। और यदि आपको उस गैर की आवाज को सुननी है, उस गुजरत की आवाज को सुननी है, दुनिया की आवाज से अपने आप को बचाना है, तो इस दरबार में मिलेगा। वह मदीने में नहीं मिलेगा, किताबों में नहीं मिलेगा, मंदिर में, उस मस्जिद में नहीं मिलेगा, अरगाह में नहीं मिलेगा, वो इस दरबार में मिलेगा। वो चारों किताबों का भेद ये इस दरबार में मिलेगा। उस कुरान का भेद, उस हदीस का भेद, उस इंसान का, उस का भेद इस दरबार में मिलेगा। यदि इस्लाम क्या कहते हैं कृष्ण धर्म में आई हो, तो तुम्हें जो कृष्ण ने कहा था कि तुम होली नेम, सीक्रेट नेम, तुम उस पवित्र होली वाटर जिससे उन्होंने कहा कि ये दुनिया के लोगों, वो एक जगह जा रहे थे, एक शूद्र की कन्या आ रही थी और प्यास लगी थी, उन्होंने पानी मांगा, कहा सिस्टर ड्रिंक वाटर, ये पानी मुझे पिला। उसने कहा कि मैं एक शूद्र करती हूँ, तुम यहूदा के हो, मैं तो क्या कहती हूँ, और इसलिए मैं पानी अगर मेरे हाथ का पिएंगे तो लोग आपको क्या कहेंगे, दुनिया क्या कहे। तो उन्होंने कहा बहन, सिस्टर, तुम मुझे थोड़ी समय की प्यास मिटा दो, मैं तुम्हारे जरा जरूर का प्यास मिटा दूँ, मैं तुम्हें वो वाटर पिलाऊंगा जिस पीने के बाद फिर कभी तुमको प्यासा नहीं तड़पना पड़ेगा। वो होली वाटर, वो पवित्र पानी में, उस पवित्र जल में तुमको पिलाऊंगा
जल था, जिस जल को पीने के बाद इंसान चराचर के तमाम प्रकार के विघ्नों से दूर हो जाता है। वो इस दरबार से मिलेगा, वो आपके पास है, आपके अंदर है, हर इंसान के अंदर है, लेकिन उसकी चाबी कामिल मुर्शिद के हाथ में, उसकी चाबी सतगुरु के हाथ में है, उसकी चाबी प्रोफेट मास्टर के हाथ में है। वह साधारण मास्टरों के हाथ में, जिसको कहा गॉड फादर, भगवान का भी पिता। इसलिए वो हमसे तर्क किए ना, उसने क्या कहते हैं, एक सज्जन नहीं, वहां पर क्या कहते हैं हमारे जमीर साहब वहां रामपुर में हमसे तर्क किए कि खुदा का पिता कौन है। मैंने कहा खुदा का पिता जो खुदा को दिखाता है, बतलाता है, समझाता है, वहां तक पहुंचाता है, उसका विदा दिला देता है, जन जीवन दे देता है, वो खुदा का पिता है, कामिल मुर्शिद, जिसको ईसाइयों का गॉड फादर, होली फादर, पवित्र पिता, ईश्वर का भी पिता का भी पिता, वह गुरु। और जिसको कहा गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरो, ये गुरु, इनका भी गुरु है, गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरु। राम कृष्ण से कौन बड़ो, अब तीन होते गुरु की, तीन लोग के जो धनी और गुरु आगे आधीन। ये कहकर के आज दुनिया के साधु, दुनिया के महंत लोग, दुनिया के बड़े बड़े क्या कहते हैं गुरु लोग, कहते हैं रामकृष्ण भी गुरु, क्या गुरु आगे मंत्र ले, और उस मंत्र को लेकर के आपको बोझ से लाद दिया, अज्ञान की शिक्षा दे दी, माया की शिक्षा दे दी, और उसके बाद ये कह करके आपका फुल विराम लगा दिया कि इसके आगे गुरु करोगे तो पाप हो जाएगा। क्या दिया गुरु ने? मंत्र दिया, याद भी नहीं है, करते नहीं, मंत्र दिया। कौन सा मंत्र दिया? जिस मंत्र से तुम्हारा कुछ उद्धार नहीं होना है, जिसको संतों ने कहा कि तंत्र मंत्र सब झूठ झूठ है। क्यों कह दिया भाई? उन मंत्रों को जप करके तो रावण ने इतनी सारी दुनिया को अपने बस में कर लिया, भस्मासुर ने, विकटासुर ने, बाणासुर ने राजा स्वर्ग को लौट दिया। फिर झूठ क्यों कह दिया? वो तंत्र झूठ है, वो मंत्र झूठ है। उन मंत्रों की सिद्धि से, संजीवनी मंत्र की सिद्धि और क्या करके गुरु शुक्राचार्य ने अपने शिष्य को नया स्वर्ग बना करके उपयोग कर दिया। फिर क्यों कह दिया तंत्र मंत्र झूठ? वह झूठ